रमशा खान, प्लीज ओपन योर कैमरा। सिमरन, ओपन योर कैमरा। इशिता, you are new student. Yes, ma'am. B Prasanna 7C. Open your camera. क्यों कैमरा बंद हो जाता है? बी प्रसन्न, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले। बिना कैमरा ऑन करे क्लास करना अलाउड नहीं है। नो रिस्पॉन्स। ठीक है। Algebra is a branch of mathematics in which we use letters, symbols and numbers to represent quantities. Algebra ऐसी मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं और नंबर्स का यूज करते हैं कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ जो लोग नए हैं। हाँ Excuse me, ma'am. हाँ। Ma'am, open your camera is right sentence or on your camera. कौन है? ठीक है। तो कल हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन शुरू कर दिया था। जो लोग आज नए हैं उनको एक और। Ma'am, हाँ, ma'am, open your camera is right sentence or on your camera. ओपन योर कैमरा, ऑन योर ओपन योर कैमरा प्लीज। हाँ वो ठीक है। क्यों, ऐसा कौन पूछ रहा है ये? Ma'am, B Prasanna 7C. तुमको जो कल अलजेब्रा पढ़ाए थे वो समझ में आया था? Yes, ma'am. बताओ अलजेब्रा क्या होता है, बता दो मुझे, समझाओ। Algebra is a branch of mathematics हम्म। which includes number and letters to form an equation. ठीक है। वेरिएबल क्या होता है प्रसन्न? वेरिएबल क्या होता Alphabets which have है? विच which कैन वेरी। changes ठीक है। which changes their value. हम ओवरव्यू दे देते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा मैंने बता दिया क्या होता है। वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं लेटर्स, इन विच वी यूज लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग अ फिक्स नंबर वी ऑफन यूज लेटर्स, ठीक है। फिक्स नंबर को लिखने की जगह जब भी हम लोग को कोई कुछ चेंजेस, जब भी वैल्यू अननोन होती है या कुछ वैल्यू चेंज होनी होती है तो वहां पे हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं। लेटर्स जैसे कि XYZ ABMN, ये सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अब हमें ये पता चल गया कि एल्जेब्रा होता क्या है। अब ये कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। An expression you made using numbers, letters in is called an algebraic expression। जो भी एक्सप्रेशन नंबर्स से और लेटर्स से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। x+y, x+y या 5, x+5, 3a, ठीक, ये इनको हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैम हम ये लिख सकते? हाँ हाँ Ma'am, will you please give questions after this, after the overview? हाँ हाँ, आफ्टर द ओवरव्यू आई विल गिव द क्वेश्चंस। Some students are new, that's why I am giving the overview of the chapter, ठीक। सॉरी। तो these are the algebraic expressions। एन एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स, हम लोगों ने नंबर का भी इसमें यूज किया, लेटर्स का भी यूज किया। तो जो एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें नंबर्स का और लेटर्स का यूज होता है उनको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। The variable, a letter that can change its value is called a variable। जो भी लेटर अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि A, Y, Z, X, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं।
ठीक है। अब कांस्टेंट्स कांस्टेंट क्या होता है? अ फिक्स नंबर इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर जो चेंज नहीं हो सकता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि 2, 5, 10, 100, ये सब जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, इस वजह से वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट, अ नंबर, अ फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। टर्म, टर्म क्या होता है? अब देखो कि कोई भी एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। मान लो हमें कोई एक्सप्रेशन दी है 3x + 5y - 7, तो ठीक है, इसमें हम लोगों ने 3x को 5y से प्लस का साइन लगा के सेपरेट किया है, 5y को 7 से माइनस का साइन लगा के सेपरेट किया है, तो हमारा टर्म क्या होता है? पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। जैसे कि 3x हमारा एक टर्म है, ये हमारी पूरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और एक्सप्रेशन में 3x हमारा एक टर्म है, 5y टर्म है और 7 एक टर्म है, ठीक है। सबको समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यस मैम। जो आज पहली क्लास कर रहे हैं, इशिता, सिमरन, आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरिएबल्स क्या होते हैं, समझ में आया? Yes, ma'am. कांस्टेंट Yes, ma'am. एंड एक्सप्रेशन एंड टर्म्स समझ में आए? व्हाट आर टर्म्स? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट, जैसे नंबर अटैच टू वेरिएबल इज कोएफिशिएंट, ठीक है। मान लो हमें दिया हुआ है 5x, ठीक है, या दिया हुआ है 3y, तो हमारा जो 5 होगा वो कोएफिशिएंट होगा, 3 हमारा कोएफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि नंबर अटैच टू वेरिएबल इज कोएफिशिएंट। कोई भी नंबर अगर वेरिएबल से अटैच होता है तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या है हमारे इसमें? x हमारा एक वेरिएबल है, y हमारा एक वेरिएबल है, तो कोई भी नंबर अगर हमारा वेरिएबल से अटैच होगा, वेरिएबल के पहले होगा, तो हम लोग उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो 5 इज कोएफिशिएंट, ठीक है। 3 इज कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं लाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ टर्म्स। हमने देखे कि टर्म्स क्या होते हैं, अब इसमें भी आते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स से। ठीक है, देखो टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स, टर्म्स हमारे ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। एक एक्सप्रेशन में अगर हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सेपरेट कर दे प्लस या माइनस से, तो वो हमारे क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ टर्म, फर्स्ट इज लाइक टर्म। लाइक टर्म्स, लाइक Terms टर्म्स क्या having होते हैं? same variable and power. क्या चीज? किसने क्या बोला? Terms having same variable and power are called like terms. ठीक है। Terms having same variable and same power are called like terms. Terms having same, your screen is blurred. सभी को स्क्रीन ब्लर आ रही है? नो मैम। हाँ, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, किसको स्क्रीन ब्लर आ रही है? मैं मेरा मेरा किसका? काजिन Ma'am, Shraddha, ma'am, me too. अच्छा, आपको भी स्क्रीन ब्लर आ रही है?
आप लोग का नेटवर्क इशू है। और सबको स्क्रीन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। टर्म्स, आप लोग का थोड़ा नेटवर्क इशू है अभी। नेटवर्क इशू नहीं रहेगा तो क्लियर दिखेगी। No, internet is 5G. हाँ, तो 5G भी कभी कभी स्लो हो जाता है। टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल। अनमोल, आपको क्लियर है स्क्रीन? Yes, yes, ma'am. ओके। और सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Terms having same variable and same power are like terms. ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे कि 3x एंड 5x, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो सेम है, तो ये हमारा लाइक टर्म है। ठीक है। 7a एंड 2a, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो सेम है, तो ये हमारा लाइक टर्म है। ठीक है। दूसरा है अनलाइक टर्म्स। अब देखो अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स तो वो होते हैं जिनके वेरिएबल और पावर सेम होते हैं, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। लेकिन अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स, इनमें In जो a different way. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल और पावर होती है वो सेम होती है, लेकिन अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि 3x एंड 4y, ये एक अनलाइक टर्म है। इनके जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है। y है इधर, इधर x है, तो इनके जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। फिर उसके बाद 2a एंड 2b, तो इनमें जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल अलग अलग होंगे तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। On. अब हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ हाँ, Ma'am, ma'am, in coefficient topic it is over. कौन सा टॉपिक? In coefficient is over. यस, कोएफिशिएंट इज ओवर। नहीं समझ में Ma'am, आया? but in my book, ma'am, but in my book, ma'am, but in my book there is numerical coefficient and literal coefficient. We have we देयर have आर not टाइप्स ऑफ, studied it yet. आपकी आवाज क्लियर नहीं है। देयर आर टाइप्स Ma'am, ऑफ, but in my book there are numerical coefficient and literal coefficient. Ma'am, we have not studied it ओके yet. ओके, मैं बता देती हूँ। देखो, सबको लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट। अगर हम लोग कोएफिशिएंट के टाइप्स देखें तो 5 टाइप के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो पहला टाइप क्या होता है? पॉजिटिव कोएफिशिएंट। अब पॉजिटिव कोएफिशिएंट क्या होता है? when coefficient is a positive number, it is called a positive coefficient। ठीक है। अगर कोएफिशिएंट कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब +3, +4, +5, +6, ठीक है, +1, +2, जिन नंबर्स के आगे प्लस लगा होता है
या कोई भी साइन नहीं लगा होता है, वो हमारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट इज व्हेन कोएफिशिएंट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ पॉजिटिव कोएफिशिएंट। समझ में आया व्हाट इज पॉजिटिव कोएफिशिएंट? Yes, ma'am. कोई Yes, ma'am. डाउट? No, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव कोएफिशिएंट। अच्छा, पॉजिटिव कोएफिशिएंट के एग्जांपल्स मैंने बताए ना, क्या हो सकते हैं? Ma'am, +4, +5. 3x कोएफिशिएंट अगर हमें दिया हुआ है, 3x अगर हमें दिया हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? +3। 4y दिया हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? +4। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव कोएफिशिएंट। सेकेंड टाइप है नेगेटिव कोएफिशिएंट। ठीक है। when coefficient is negative, it is called negative coefficient. when coefficient is a negative number, अगर कोएफिशिएंट में कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको हम लोग नेगेटिव कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है। when a coefficient is a positive number, it is a positive coefficient. when a coefficient is a negative number, it is a negative coefficient. It is a negate, it is called negative coefficient. समझ में आया व्हाट इज नेगेटिव कोएफिशिएंट एंड व्हाट इज पॉजिटिव कोएफिशिएंट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. हम लोग नेगेटिव कोएफिशिएंट क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, -4x, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -4. तो ये एक नेगेटिव कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसमें जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। थर्ड इज जीरो कोएफिशिएंट। जीरो कोएफिशिएंट क्या होता है? व्हेन कोएफिशिएंट इज जीरो, जब भी हमारा कोई कोएफिशिएंट जीरो होता है तो वो हमारा कहलाता है जीरो कोएफिशिएंट। ठीक, जैसे कि हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है 0y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0a दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? हाँ, Ma'am, 0. मैम जीरो। जीरो। तो कोई भी कोएफिशिएंट अगर जीरो है तो वो कहलाएगा जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है।
Okay, ma'am. हाँ Ma'am, but if there is 0y, so then 0y also equals only y because 0 does not matter. And it will हाँ equal 0 only because when we multiply then it turns 0. हाँ हाँ हाँ, बट ये एक टाइप है And also it is, कोएफिशिएंट का if it is one, then it's also y because one also not matters in algebra. क्या चीज? प्रसन्न, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? One is the ma'am, if the no, algebraic expression is 1y, then it is also then the coefficient is y only. ठीक है, लेकिन अगर जीरो कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो बिना, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो ठीक है भाई, आएगा ही, क्योंकि जीरो नहीं आता है, लेकिन उसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो पहले तो जीरो ही होगा ना, तो वही हम बता रहे हैं कि कोएफिशिएंट हमें हम जीरो ही लेके चलते हैं, ठीक है, अगर अगर वो टाइप है जीरो कोएफिशिएंट का। हमने आपको समझाया कि किसी भी वेरिएबल के पहले अगर जीरो है तो वो जीरो कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक? समझ में आया श्रद्धा एंड प्रसन्न? Yes, ma'am. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है प्रसन्न में, बहुत ज्यादा अटक अटक के आ रही है, लैग कर रही है। Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, questions? हाँ Ma'am, questions? हाँ हाँ, थोड़ा सा टॉपिक समझा लें फिर क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि अगर टर्म्स समझ में नहीं आएंगे ना तो फिर क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं होंगे। फोर्थ इज फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट। When the coefficient is a fraction. हम्म देखो, व्हेन कोएफिशिएंट इज फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल, ठीक है। Ma'am, हाँ, ma'am, I don't have any topic of arithmetic expression. किसके में नहीं है? Ma'am, Shraddha. अरिथमेटिक इक्वेशन है क्या कोई चैप्टर? Ma'am, there is a ma'am, in my book there is a separate chapter named algebraic expressions, Ma'am, in and my also there is a chapter named arithmetic expressions. There are two chapters: arithmetic expression and algebraic expression. बेटा Both are अरिथमेटिक different. एक्सप्रेशन के अंदर ही अलजेब्रिक No, एक्सप्रेशन ma'am. आता है, वो उसका सब टॉपिक होता है, ठीक है। in my book there is one subject called expressions, formulae, and equations. तो वो यही चैप्टर है, थोड़ा खोल लीजिए, मिला लीजिए, टैली कर लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें है कि नहीं, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो बता दीजिए, हम उसको भी समझा देंगे। Okay, ma'am. फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, व्हेन कोएफिशिएंट इज अ फ्रैक्शन और डेसिमल। यस, डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमें दिया हुआ है, 1/2x, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1.2. 1/2, ठीक है। These are fractional or decimal coefficient. So this is the fourth type. Fifth type is numerical coefficient. Real coefficient. ठीक है। The number part of variable term is called numerical coefficient.
The number part of variable term is called numerical coefficient. ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल कोई भी हो, 6x, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 6 मान लो दिया हुआ है, -3x, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? -3। तो कोई भी नंबर पार्ट वेरिएबल का हम लोग कहते हैं, कोई भी नंबर पार्ट किसी भी वेरिएबल का, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दीज वर द 5 टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, किसी के में और कोई टाइप्स तो नहीं है? Yes, ma'am. Coefficient. हाँ, मैम मेरे में लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल Literal. लिटरल ओके। यूनिट कोएफिशिएंट, यूनिट नेगेटिव यूनिट कोएफिशिएंट, मल्टीपल वेरिएबल्स। आप मुझे लिख के बताइए कौन सा कोएफिशिएंट है, चैट में लिखिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रसन्न, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप बताइए कौन सा कोएफिशिएंट है आपकी बुक में, चैट में बता दीजिए। Ma'am, literal. लिटरल कोएफिशिएंट ओके। क्या होता है लिटरल कोएफिशिएंट? व्हाट इज अ लिटरल कोएफिशिएंट? द वेरिएबल पार्ट ऑफ टर्म, जो भी हमारा वेरिएबल पार्ट होता है टर्म का, उसको हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, द वेरिएबल पार्ट और लेटर पार्ट अगर है, ठीक, ऑफ टर्म इज कॉल्ड द लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक, जैसे कि इट कंटेन्स लेटर्स, देखो द वेरिएबल पार्ट और लेटर पार्ट ऑफ टर्म कॉल्ड द लिटरल कोएफिशिएंट। इट कंटेन्स लेटर्स लाइक, अब जो लेटर्स होते हैं किसी भी टर्म के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिटरल कोएफिशिएंट। जैसे कि x, जैसे कि दिया हुआ है 3x, तो इसमें x हमारा लिटरल कोएफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. मैम कोई डाउट इसमें? No, किसी के में ma'am. और कोई टाइप का कोएफिशिएंट है? No, ma'am. ठीक, Please just repeat the names of the 5 types of coefficients. ओके। पॉजिटिव कोएफिशिएंट, नेगेटिव कोएफिशिएंट, जीरो कोएफिशिएंट, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड लिटरल कोएफिशिएंट। ओके, Okay, ma'am. एनी डाउट श्रद्धा? No, ma'am. I just wanted the names. ओके, किसी को भी कोई डाउट इतने में? जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, इशिता, सिमरन, आप लोग को कोई डाउट? No, ma'am.
कहीं भी No, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मेरी हड्डियां बोलती रहती हैं। मैम क्वेश्चंस। हाँ हाँ, बता रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा समझा दें। तीन चीजें और बची हैं, बता दें, बस फिर क्वेश्चंस दे रहे हैं। एक सीक्वेंस में चला जाता है ना, अगर हम कोई भी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हमें उसका सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा ना। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक। पहला होता है मोनोमियल। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? देखो, वन टर्म, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है तो हम लोग उसको मोनोमियल बोलेंगे। कंटेन्स ओनली वन टर्म। ठीक है, जैसे कि 5x, 7x, 6y। ठीक है, तो दीज आर द मोनोमियल्स। ये ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है तो इसको मोनोमियल बोलते हैं। ओके, मोनो मीन्स वन। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज मोनोमियल? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज बायनोमियल। बायनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि टू, जिनमें टू टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। कंटेन्स टू टर्म्स। ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई। एक ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें टू टर्म्स दिए हुए हैं, एक x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है। ठीक है, 2a-3। 2a-3 हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें हमारे टू टर्म्स दिए हुए हैं, एक 2a, एक 3। तो ये एक बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स दिए होते हैं उनको हम लोग बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. yes, ma'am. ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ट्राइनोमियल क्या होता है? इसमें तीन टर्म दिए होते हैं। कंटेन्स थ्री टर्म्स। ठीक है, जैसे कि 2a+3b-4। इसमें तीन टर्म दिए हुए हैं, 2a, 3b, 4। तो जिन एक्सप्रेशंस में तीन टर्म्स दिए होते हैं, थ्री टर्म्स दिए होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस थ्री टर्म्स कंटेन करती हैं उन्हें हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री। पॉलिनोमियल, ठीक, मेनी टर्म्स। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो उनको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, कंटेन्स मेनी टर्म्स। ठीक है, जैसे कि एक्स, 3x+6y+7z+5। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हमें दिए हुए हैं, 3x भी दिया हुआ है, 6y भी दिया हुआ है, 7z भी दिया हुआ है, 5 भी दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हमें दिए हुए हैं तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक,
तो पहली टाइप हमारी थी मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होता होता है, वो हमारी होती है मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बायनोमियल, बाय का मतलब टू, इसमें क्या होता है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती है, ठीक है। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेन टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल कंटेन्स थ्री टर्म्स, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर तीन टर्म्स होंगे तो वो हम लोगों की ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल कंटेन्स मेनी टर्म्स, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारे टर्म्स होंगे तो वो हमारी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स मेनी टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। मोनो का मतलब वन होता है, इसलिए इसमें एक टर्म होता है। बाय का मतलब दो होता है, इसलिए बायनोमियल। ट्राई का मतलब थ्री होता है, और पॉली का मतलब मेनी होता है, ठीक है। इतना सबके समझ में आया? यस मैम। चैप Yes. हाँ, ये Yes, कुछ ma'am. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है उनमें ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, ma'am. School name. हम्म, देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, a number increased by 15 then multiplied by 4। Ma'am, can you repeat the questions? a number increased by 5, आप लोग को विजिबल नहीं है क्या? हेलो, यस मैम। बोल्ड विजिबल नहीं है क्या? मैम विजिबल है। a number increased by 15 then multiplied by 4, then multiplied by 4, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग क्या करेंगे, x को अज्यूम करेंगे। लेट द नंबर बी x, द नंबर इंक्रीज बाय 4, जो नंबर इंक्रीज बाय 4, जो बाय 15, जो भी नंबर 15 से, हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर इंक्रीज हुआ है। अ नंबर इंक्रीज बाय 15 आ दिया हुआ है, मतलब हमें मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर इंक्रीज हुआ है। देन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो जो भी नंबर इंक्रीज हुआ है पहले हम लोग उसको लेट करेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी x।
ठीक है, जो भी नंबर इंक्रीज हुआ है, अननोन नंबर जो है उसको हम लोग एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 15, अब वो 15 से इंक्रीज हुआ है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्स प्लस 15 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होल एक्सप्रेशन बाय 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरी एक्स प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 + 15। ठीक है, तो अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 15 देन मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसमें हम लोगों को क्या करना था कि हमको एक एक्सप्रेशन बनाना था। ठीक है, तो जो नंबर है वो एक्स है, इंक्रीज हुआ है, हमें पता नहीं था कौन सा नंबर इंक्रीज हुआ है, तो एक्स नंबर पहले हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो एक्स है। एक्स प्लस 15 किया, फिर एक्स को ये एक्स प्लस 15 जो हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया था उसको हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया, पन्नी भी होगी इसकी। 4x + 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? यस मैम। कोई को कोई डाउट? इशिता, सिमरन और जिनकी भी आज पहली क्लास है उनको कोई डाउट? नो मैम। ओके, अनमोल आपको कोई डाउट? नो मैम। अब दूसरा क्वेश्चन है, 7 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 7 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेट करेंगे, मतलब अज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स। 7 - 2x. हाँ, Ma'am, answer is 7 - 2x. 2x - 7, हाँ। अच्छा, ठीक। तो ट्वाइस अ नंबर मीन्स, ट्वाइस मीन्स इंटू टू। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स कर देंगे, जो कि आ जाएगा 2x। ठीक है, लेस देन 7, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x - 7 हमारी हमारी फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गई, 2x - 7। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हम्म, यस मैम। खराब हो गया। half of a number increased by 9, ये आप लोग ट्राई करेंगे? यस मैम। करिए ट्राई। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाफ ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9, किसी को विजिबल नहीं है क्या? नो मैम। कौन है जिसको बोल्ड विजिबल नहीं है? मैम नाजरीन। और सबको बोल्ड विजिबल है? यस मैम। ट्राई करिए ये वाला क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे पिछले दो कराए थे। मैम 1/2x - 9। x/2 + 9 इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, प्लस होगा। और किसी ने ट्राई किया? Ma'am, let the number be x, and हाँ, then that is x/2 + 9. Increased by, so plus. Ma'am, x/2 + 9. ठीक है, तो अब हम बताते हैं,
जिनको नहीं आया है वो देख लें। लेट द नंबर बी एक्स ठीक, देन हाफ अ नंबर बोल रहा है, हाफ ऑफ अ नंबर, तो क्या होगा, एक्स अपॉन टू। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 9। देखो रुको, पता है, नेक्स्ट प्रोसेस बोल रहा है हाफ अ नंबर। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्स अपॉन टू। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, इंक्रीज्ड बाय 9। इंक्रीज्ड बाय 9, उसमें क्या होगा, एक्स अपॉन टू प्लस 9। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, एक्स अपॉन टू प्लस 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो उसको समझ में आया, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, I wrote same answer. गुड। थ्री टाइम्स a number decreased by 12, decreased, Ma'am, हाँ ma'am, हाँ, ma'am, let number be x. आप So, सॉल्यूशन करके बताइए। minus, ma'am, 3x minus 12. Ma'am, गुड 3x minus 12. गुड गुड। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, देन थ्री टाइम्स नंबर, ठीक है, थ्री टाइम्स नंबर। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि 3 बार नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 12 से, तो नेक्स्ट प्रोसेस है थ्री टाइम्स अ नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड बाय 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 12। 3x माइनस 12 हमारा आंसर आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले ही बता. पहले ही बता दिया। फिफ्थ, 5 more than 3 times a number divided by 2, 5 more than 3 times a number divided by 2। अब देखो ये कैसे होगा, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, उसके बाद 3 टाइम्स, 3 बार हमें बढ़ाना, आगे करना है। ठीक है, फाइव X मोर plus देन 5 थ्री by 2. टाइम्स हाँ, 3x plus 5 by 2. हम्म, देखते हैं, 3 टाइम्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो आ जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद ऐड 5,
5 ऐड कर देंगे इसमें, तो डिवाइड होल इक्वेशन एक्सप्रेशन बाय 2। इसमें इसी इक्वेशन में ऐड 5 कर देंगे तो क्या बन जाएगी, 3x+5। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन या एक्सप्रेशन बाय 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3x+5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी 3x+5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, इस क्वेश्चन में? No, ma'am. ठीक है, टेन लेस देन 4 times the sum of a number and 6. 10 less than 4 times the sum of number and 6। तो ये कैसे होगा, देखो क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक, Ma'am, देखो 4 Yes, bracket ma'am. 8 minus 10. करने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक, उसके बाद सम ऑफ नंबर एंड 6। देखो सम ऑफ नंबर, ma'am. हाँ Ma'am, 10 minus 4x plus 6. वो गलत है, x+6 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करते हैं, देखो x+6 हो जाएगा। उसके बाद 4 टाइम्स, 24. 4 टाइम्स करेंगे इसको तो Multiply by 4. 4x+6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 10 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय x+6 माइनस 10। ठीक है, तो हमारी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x+6 माइनस 10। ठीक है, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इतने में कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. किसी को भी कोई डाउट जितना आज पढ़ाया? No, ma'am. No, ma'am. इशिता, सिमरन, आप लोग की पहली क्लास थी आज, आप लोग को समझ में आया Yes, ma'am. दोनों को? Yes, ma'am. क्वेश्चन समझ में आए? Yes, ma'am. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फॉर क्लास 7th। इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, क्लास 7th, नाउ यू कैन लीव। Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.